नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस दिव्य ज्योतिष कार्यक्रम में हृदय से स्वागत है। आज का यह दिन सामान्य नहीं है, क्योंकि ग्रहों की विशेष स्थिति, शुभ योगों का निर्माण और देवी देवताओं की असीम कृपा आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन का संकेत दे रही है जिसकी आपने लंबे समय से कामना की है। सबसे पहले हम विघ्नों का नाश करने वाले प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी, धन वैभव की अधिष्ठात्री माता महालक्ष्मी जी, संकट मोचन श्री हनुमान जी, देवों के देव महादेव और जगत जननी माता पार्वती जी को सच्चे मन से प्रणाम करते हैं। हे गणपति बप्पा, जो भी भक्त इस ज्योतिष कार्यक्रम को श्रद्धा और विश्वास के साथ देख रहा है, उसके जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर दीजिए, उसके रुके हुए कार्य पूरे कर दीजिए, उसके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास कराइए। हे माता महालक्ष्मी, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी ना आने देना। हे बजरंग बली, उसे साहस, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की शक्ति देना। हे महादेव, उसके जीवन के सभी दुख, भय और नकारात्मकता को समाप्त करके उसे नई दिशा प्रदान करना। दोस्तों, यदि आप सच्चे मन से भगवान श्री गणेश जी, माता लक्ष्मी जी और महादेव में आस्था रखते हैं, तो इस दिव्य कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आगे जो 7 दिव्य संकेत बताए जाएंगे, उनमें से कोई एक संकेत आपके जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना से जुड़ा हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शीघ्र आए, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिए। आपकी आस्था ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, आज ग्रहों की चाल ये संकेत दे रही है कि अगले 24 घंटे आपके लिए साधारण नहीं रहने वाले। कई लोगों के जीवन में रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है, किसी को शुभ समाचार मिल सकता है, किसी के घर में खुशियों का आगमन हो सकता है, तो किसी की वर्षों पुरानी चिंता समाप्त होने का मार्ग खुल सकता है। आज बनने वाला शुभ योग ये बता रहा है कि यदि आपने लंबे समय से धैर्य रखा है, कठिन परिश्रम किया है और भगवान पर विश्वास बनाए रखा है, तो अब आपके प्रयास धीरे धीरे फल देना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहली दिव्य इच्छा की, जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। यदि पिछले कई महीनों से आप शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव, अनिद्रा, बार बार होने वाली छोटी छोटी बीमारियों या लगातार बनी रहने वाली थकान से परेशान हैं, तो आज का दिन आपके लिए नई उम्मीद लेकर आया है। भगवान धन्वंतरी, श्री गणेश जी और हनुमान जी की कृपा से आपके स्वास्थ्य में सुधार के संकेत बन रहे हैं। आपको किसी योग्य चिकित्सक की सलाह मिल सकती है, कोई सही उपचार मिल सकता है, या आपकी दिनचर्या में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है जिससे धीरे धीरे आपका शरीर पहले से अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेगा। मानसिक तनाव भी कम होने लगेगा। जो बातें आपको बार बार परेशान कर रही थीं, उनके समाधान का मार्ग दिखाई देना शुरू होगा। आप महसूस करेंगे कि जिस समस्या को आपने बहुत बड़ा समझ लिया था, उसका समाधान वास्तव में आपके बहुत निकट था। दूसरी इच्छा परिवार और गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई है। यदि आपके घर में पिछले कुछ समय से मतभेद, तनाव, गलतफहमियां या बातचीत की कमी बनी हुई थी, तो अब स्थिति बदलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। घर के किसी बड़े सदस्य की समझदारी पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध सकती है। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। लंबे समय से नाराज कोई प्रिय व्यक्ति स्वयं आगे बढ़कर आपसे बातचीत कर सकता है। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से परिवार में प्रेम, सम्मान और विश्वास बढ़ने का योग बन रहा है। घर का वातावरण पहले की अपेक्षा अधिक शांत और सकारात्मक हो सकता है। कुछ लोगों के घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा प्रारंभ हो सकती है। किसी मांगलिक कार्यक्रम, पूजा, यात्रा या पारिवारिक समारोह का योग भी बन सकता है। दोस्तों, याद रखिए, जब भगवान कृपा करते हैं तो सबसे पहले मन में शांति आती है, और जब मन शांत होता है तब जीवन की सबसे कठिन समस्याओं का समाधान भी दिखाई देने लगता है। इसीलिए अगले 24 घंटों में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, किसी को कठोर शब्द न कहें और परिवार के प्रत्येक सदस्य का सम्मान करें। कई बार केवल एक मधुर वचन वर्षों की दूरी समाप्त कर देता है। आज यदि आप किसी बड़े का आशीर्वाद लेकर अपने कार्य की शुरुआत करेंगे, तो सफलता मिलने की संभावना पहले से अधिक बढ़ जाएगी।
यही वह शुभ समय है जब आपके जीवन में नई शुरुआत का पहला द्वार खुल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी दिव्य इच्छा की, जो धन, समृद्धि और आर्थिक उन्नति से जुड़ी हुई है। यदि लंबे समय से आपके मन में ये इच्छा है कि आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाए, रुका हुआ पैसा वापस मिल जाए, मेहनत का उचित फल प्राप्त हो, आय के नए स्रोत खुलें और घर की आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हों, तो ग्रहों की वर्तमान स्थिति आपके लिए शुभ संकेत लेकर आई है। माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा से अगले 24 घंटों में कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जो भविष्य में आपकी आय बढ़ाने का कारण बने। ये अवसर नौकरी, व्यापार, किसी पुराने परिचित, नए संपर्क, बकाया भुगतान, बोनस, कमीशन, निवेश या किसी लाभदायक योजना के रूप में मिल सकता है। ध्यान रखिए, माता लक्ष्मी की कृपा केवल अचानक धन मिलने तक सीमित नहीं होती। कई बार उनकी कृपा सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि, अनावश्यक खर्चों से बचने की समझ और भविष्य के लिए मजबूत आर्थिक आधार बनाने के रूप में भी प्राप्त होती है। यदि आपका कोई पैसा लंबे समय से कहीं अटका हुआ है, तो उसके वापस मिलने की संभावना बन सकती है। किसी पुराने लेन देन का समाधान निकल सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति स्वयं संपर्क कर सकती है। लेकिन आज एक विशेष सावधानी भी रखनी होगी। कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय बिना पूरी जानकारी के न ले। किसी अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर धन निवेश न करें। यदि कोई बहुत कम समय में बहुत बड़ा लाभ देने का दावा करे, तो पहले उसकी पूरी जांच अवश्य करें। अब बात करते हैं चौथी इच्छा की, जो अपने घर, जमीन और संपत्ति से जुड़ी हुई है। यदि वर्षों से आपका सपना अपना घर बनाने, नया मकान खरीदने, जमीन लेने, पुराने घर की मरम्मत कराने या परिवार को बेहतर स्थान पर बसाने का है, तो आज से उसके लिए शुभ ऊर्जा सक्रिय होती दिखाई दे रही है। भगवान गणेश जी की कृपा से अटके हुए कागजात आगे बढ़ सकते हैं। बैंक, आरण, सरकारी प्रक्रिया या पारिवारिक निर्णय में सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है। कुछ लोगों के घर में नए फर्नीचर, गृह सज्जा, पूजा या घर की मरम्मत का शुभ योग भी बन सकता है। माता पार्वती की कृपा से गृहस्थ जीवन में स्थिरता और सुख बढ़ने के संकेत हैं। यदि संभव हो तो आज शाम अपने घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करें। एक घी या तिल के तेल का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। अब बात करते हैं पांचवी इच्छा की, जो करियर, शिक्षा और सफलता से संबंधित है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, व्यवसाय में उन्नति चाहते हैं या अपने कार्य क्षेत्र में पहचान बनाना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके आत्मविश्वास को नई दिशा दे सकता है। संकट मोचन, हनुमान जी की कृपा से आपके भीतर छिपी हुई शक्ति जागृत होगी। जिस कार्य को आप कठिन समझकर टालते रहे, उसी कार्य को पूरा करने का साहस आज आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है। संभव है कि कोई वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य की प्रशंसा करे, किसी पुराने आवेदन का उत्तर मिले, इंटरव्यू का बुलावा आए, नया प्रोजेक्ट मिले या कोई ऐसा अवसर सामने आए जिससे आपके भविष्य की दिशा बदल सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। यदि आपने मेहनत ईमानदारी से की है, तो उसका शुभ परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगेगा। दोस्तों, आज स्वयं की तुलना दूसरों से बिल्कुल मत कीजिए। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। भगवान हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार उचित समय पर फल प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं उन शुभ संकेतों की, जो अगले 24 घंटों में आपके जीवन में दिखाई दे सकते हैं। संभव है कि सुबह कोई ऐसा फोन आए जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। किसी पुराने मित्र, रिश्तेदार या शुभचिंतक से संपर्क हो सकता है। कोई रुका हुआ कार्य अचानक गति पकड़ सकता है। किसी अधिकारी, शिक्षक या वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। घर में लंबे समय बाद हंसी और प्रसन्नता का वातावरण बन सकता है। जो लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान थे, उन्हें भी आज भीतर से नई शक्ति का अनुभव होगा। याद रखिए, जब भगवान किसी व्यक्ति का भाग्य बदलना प्रारंभ करते हैं,
तो सबसे पहले उसके विचार बदलते हैं। नकारात्मक सोच धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और व्यक्ति के भीतर नई आशा का जन्म होता है। यदि आज आपको कोई छोटा अवसर भी मिले तो उसे हल्के में मत लीजिए। कई बार जीवन की सबसे बड़ी सफलता एक छोटे से अवसर से ही प्रारंभ होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं छठी दिव्य इच्छा की, जो प्रेम, वैवाहिक जीवन और रिश्तों से जुड़ी हुई है। यदि आपके मन में सच्चे प्रेम की इच्छा है, यदि किसी अपने से दूरी बन गई है, यदि गलत फहमियों ने रिश्ते की मिठास कम कर दी है, या यदि आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन पहले से अधिक सुखद और मधुर बने, तो ग्रहों की वर्तमान स्थिति आपके लिए आशा का संदेश लेकर आई है। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्रेम में धैर्य, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। आने वाले 24 घंटों में कोई ऐसा संकेत मिल सकता है जिससे आपके रिश्ते में नई शुरुआत होने की संभावना बने। किसी प्रिय व्यक्ति का संदेश मिल सकता है। लंबे समय से बंद बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। जो लोग अपने रिश्ते को विवाह तक ले जाना चाहते हैं, उनके परिवार में सकारात्मक चर्चा प्रारंभ हो सकती है। लेकिन याद रखिए, रिश्तों की सबसे मजबूत नींव विश्वास होती है। केवल भाग्य के भरोसे बैठने से संबंध मजबूत नहीं होते। प्रेम में सम्मान, सच्चाई और धैर्य सबसे आवश्यक होते हैं। यदि आप किसी बात को लेकर नाराज हैं, तो पहले सामने वाले की बात भी अवश्य सुने। कई बार एक छोटी सी गलतफहमी वर्षों की दूरी का कारण बन जाती है। अब बात करते हैं 7वीं और अंतिम इच्छा की, जो संतान सुख, सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा से संबंधित है। यदि आपके मन में संतान की उन्नति, बच्चों की पढ़ाई, नौकरी, भविष्य या उनके अच्छे स्वास्थ्य को लेकर चिंता है, तो अब धीरे धीरे शुभ परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। बच्चों की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। परीक्षा, प्रतियोगिता, नौकरी, खेल, कला या किसी अन्य क्षेत्र में सफलता मिलने का समाचार पूरे परिवार के लिए खुशी का कारण बन सकता है। जो लोग संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान पर विश्वास रखें, उचित चिकित्सा सलाह लें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। ईश्वर का समय सबसे श्रेष्ठ होता है। साथ ही समाज और कार्यक्षेत्र में आपके सम्मान में भी वृद्धि होने के संकेत हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले आपके कार्य को महत्व नहीं दिया था, अब आपकी योग्यता को स्वीकार कर सकता है। किसी बैठक, समारोह या सामाजिक अवसर पर आपकी बात को विशेष महत्व मिल सकता है। अब जानते हैं अगले 24 घंटों में मिलने वाली कुछ विशेष शुभ खुशखबरियों के बारे में। पहली खुशखबरी किसी रुके हुए कार्य के आगे बढ़ने से जुड़ी हो सकती है। लंबे समय से अटका हुआ दस्तावेज, सरकारी कार्य, बैंक संबंधी प्रक्रिया, व्यापारिक समझौता या नौकरी से जुड़ा मामला अचानक गति पकड़ सकता है। दूसरी खुशखबरी आर्थिक राहत से जुड़ी हो सकती है। एक बड़ा भ्रम तोड़ सकता है। संभव है कि कोई व्यक्ति आपकी किसी पुरानी बात को गलत तरीके से किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत कर चुका हो। इसकी जानकारी आपको सीधे भी मिल सकती है या किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से भी सुनने को मिल सकती है। दोस्तों, यहां बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए। क्रोध में आकर किसी से विवाद करने के बजाय पहले पूरी सच्चाई जानिए। कई बार आधी अधूरी जानकारी सबसे बड़ा भ्रम पैदा कर देती है। आपका धैर्य ही इस परिस्थिति में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा छिपा हुआ शत्रु वह भी हो सकता है जो बार बार आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप किसी काम के योग्य नहीं हैं। वह आपकी हर नई योजना में कमी निकालता है, कहता है कि अभी सही समय नहीं है, आपके पास पर्याप्त धन नहीं है और आप सफल नहीं हो पाएंगे। धीरे धीरे उसकी बातें आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने लगती हैं। लेकिन सच्चा शुभचिंतक आपकी गलतियां बताएगा, आपका हौसला नहीं तोड़ेगा। जो व्यक्ति हर समय आपको छोटा महसूस कराता है, उससे मानसिक दूरी बनाना ही समझदारी है। दोस्तों, अब एक और बात ध्यान से सुनिए। दूसरा ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो प्रेम और अपनापन दिखाकर आपको अपने निर्णयों पर निर्भर बनाना चाहता है। वह चाहता है कि आप हर काम उससे पूछकर करें। यदि आप अपनी इच्छा से कोई निर्णय लेते हैं तो वह नाराज हो जाता है और भावनात्मक दबाव डालकर आपको अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है।
अगले 24 से 72 घंटों के बीच उसका यही व्यवहार किसी घटना के कारण आपके सामने स्पष्ट हो सकता है। उस समय कठोर शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, बल्कि शांत भाषा में अपनी सीमाएं स्पष्ट कर दीजिए। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आपके जीवन में एक और समस्या रही है। आप दूसरों की सहायता करते करते अपनी सीमाएं भूल जाते हैं। किसी को धन चाहिए तो आप अपनी आवश्यकता रोककर उसकी मदद कर देते हैं। किसी को समय चाहिए तो अपना काम छोड़ दे, किसी का दुख देखते हैं तो उसकी पूरी पीड़ा अपने मन में भर लेते हैं। लेकिन जब आपको सहारे की आवश्यकता होती है, तब अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं। यही अनुभव आपको भीतर से कमजोर करता है। फिर भी आप किसी से शिकायत नहीं करते, बाहर से मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन भीतर अनेक प्रश्नों से जूझते रहते हैं। दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। घर में छोटी सी परेशानी आए तो आप उसका सबसे बुरा परिणाम सोचने लगते हैं। काम में थोड़ी रुकावट आए तो लगता है सब समाप्त हो गया। किसी प्रिय व्यक्ति का व्यवहार थोड़ा बदल जाए तो घंटों उसी के बारे में सोचते रहते हैं। याद रखिए, कई बार हमारी अधिक चिंता ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु बन जाती है। अगले 24 घंटों में आपको अपने मन की इसी कमजोरी को पहचानने का अवसर मिलेगा। आप समझेंगे कि हर समस्या की जिम्मेदारी केवल आपकी नहीं है। हर व्यक्ति को खुश रखना भी आपका अकेले का कर्तव्य नहीं है। यदि कोई बार बार आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता, तो अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना भी आवश्यक है। महादेव का भक्त दयालु से अवश्य होता है, लेकिन इतना सरल नहीं कि लोग उसकी अच्छाई का बार बार लाभ उठाते रहें। अब दोस्तों, उन 3 संकेतों की बात करते हैं जो अगले 24 घंटों में आपको मिल सकते हैं। पहला संकेत, कोई व्यक्ति आपकी सफलता सुनकर तुरंत विषय बदल देगा या उसमें कमी निकालने लगेगा। दूसरा संकेत, वह आपकी निजी जानकारी जानने में अत्यधिक रुचि दिखाएगा, लेकिन अपनी बातें आपसे छिपाएगा। तीसरा संकेत, वह दूसरों के सामने मजाक या कटाक्ष के माध्यम से आपकी छवि कमजोर करने का प्रयास करेगा। यदि यह व्यवहार बार बार दिखाई दे, तभी अपनी बातें सीमित करना उचित होगा। लेकिन यदि किसी से केवल एक बार गलती हुई है, तो उसे हमेशा के लिए गलत मत मानिए। पहले सच्चाई समझिए, फिर निर्णय लीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं पहली बड़ी शुभ घटना की। अगले 24 घंटों के भीतर किसी रुके हुए कार्य से संबंधित अच्छी खबर मिल सकती है। अचानक कोई फोन कॉल आ सकता है, कोई संदेश प्राप्त हो सकता है। जिस व्यक्ति से आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वही दोबारा संपर्क कर सकता है। पुराना भुगतान मिलने की बात आगे बढ़ सकती है। नौकरी, व्यापार या किसी नए अवसर का संकेत मिल सकता है। यह अवसर शुरुआत में छोटा दिखाई देगा, लेकिन भविष्य में बड़ा लाभ देने वाला साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक सावधानी बहुत जरूरी है। जब तक काम पूरी तरह निश्चित न हो जाए, तब तक उसकी चर्चा हर किसी से मत कीजिए। समय से पहले फैली हुई जानकारी कई बार काम बिगाड़ देती है। इसलिए सफलता मिलने तक अपनी योजना सीमित लोगों तक ही रखें। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी घटना की। यह घटना आपके धन से जुड़ी हो सकती है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। पुराने लेन देन का हिसाब साफ हो सकता है। अतिरिक्त आय का कोई नया रास्ता खुल सकता है। लेकिन उसी समय कोई अचानक खर्च भी सामने आ सकता है। इसलिए धन मिलते ही उसे पूरा खर्च मत कर दीजिए। पहले बचत कीजिए, फिर आवश्यकता के अनुसार खर्च कीजिए। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक लाभ का लालच देकर तुरंत निर्णय लेने का दबाव बनाए, तो सावधान हो जाइए। बिना जांच पड़ताल के किसी भी निवेश या आर्थिक निर्णय में आगे